हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी डेली लाइफ रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ है ना एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक जिसका डर ना हर पेरेंट्स के मन में होगा। शायद आज की डेट में ना हर पेरेंट्स के मन में इस चीज़ का डर रहता है कहीं ना कहीं। और खासकर जिनके बेटियां होती हैं उनके मन में तो बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है ना वो पहले के माहौल से ना बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरे मन में भी ये डर कहीं ना कहीं रहता है। और फिर मैं तो सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो मेरे मन में तो ये डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, इन्होंने काफ़ी टाइम से मुझे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज कर रखे थे। काफ़ी बार इन्होंने मुझे कॉल भी की थी। तो कल अचानक से मैं अपना इंस्टा चेक कर रही थी, तो मैंने इनकी रिक्वेस्ट देखी। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा, इनका डीएम देखा मैंने। तो वहाँ पे इन्होंने मुझे काफ़ी सारे मैसेज कर रखे थे। इन्होंने मुझे कल कॉल किया, तो मैंने इनसे कॉल पे बात भी की। पहले तो मैं जल्दी से ना मैं किसी की कॉल नहीं उठाती हूँ, बट मैंने इनके बहुत सारे मैसेज पढ़े, तब मैंने इनसे बात की। तो मैंने अपने तरीके से इन्हें बहुत अच्छे से समझाया है। शायद इनको मेरी बात समझ में आई होगी। और मैं यहाँ उनका नाम नहीं लूँगी। देखो, किसी की बेटी का नाम इस तरीके से लेना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक टीन एज ऐसी एज होती है कि इसमें ना हर किसी का जो पैर है ना थोड़ा सा फिसल जाता है। मैं देखो आप लोगों से शुद्ध भाषा में बात करूंगी, ये नहीं है कि मैं ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात करूं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना वो हर किसी के साथ है। हर किसी मिडिल क्लास फैमिली हो या अपर क्लास फैमिली हो, कोई भी हो, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हैगी। क्योंकि आज की जो डेट है ना, आज की डेट में ना बच्चे बाहर भी जाते हैं। और जो टीन एज एक ऐसी एज होती है जिस एज में ना बच्चों के मन में ना उथल फुथल चलती है, और उनको मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जानने की ना, आप समझ सकते हो, जाती है। और आज के टाइम पे एक चीज़ का तो क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल गया है कि बहुत ही छोटी उम्र में बच्चे अपने लाइफ पार्टनर चुन लेते हैं। तो कुछ इनके साथ भी ऐसा ही है। ये 11th क्लास में पढ़ती है, मैं आपका नाम नहीं लूँगी, ठीक है। ये 11th क्लास में पढ़ती हैं और इनको किसी से प्यार हो गया है। इन्होंने कल मुझसे इसी टॉपिक पे बात करी है कि इन्होंने मुझे पता है अपनी ये बातें क्यों बताई हैं। इन्होंने बोला कि दीदी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और आप परी शौर्य के साथ एक फ्रेंड की तरह रहते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि दीदी मैं आपसे ये बातें शेयर करूं। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझसे अपनी ये बातें शेयर करी, और मैंने जो आपको समझाया है शायद आपको वो समझ में भी आया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इस चीज़ का डर ना हर पेरेंट्स के मन में होता है कि हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है या ट्यूशन जा रहा है या फिर वो कहीं और जा रहा है। समझ सकते हैं ना आप। तो देखो, मैं उन बच्चों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, आपके जो पेरेंट्स हैं ना आपको पढ़ाने में लिखाने में आपके फ्यूचर के लिए ना बहुत कुछ करते हैं। तो आप है ना ऐसा कोई काम करके ना अपने पेरेंट्स को धोखा मत दीजिए। इनको प्यार हुआ है मैं हंस नहीं रही हूँ बेटा, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि मैं हंस रही हूँ, मैं हंस बिल्कुल नहीं रही हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस उम्र में बच्चों को अपने कपड़ों का चयन करना नहीं आता, मतलब अपने कपड़े चूज नहीं कर पाते, इनमें कपड़ों को सिलेक्ट करने में अपने मम्मी पापा की हेल्प चाहिए होती है, उस उम्र में ये बच्चे अपने लिए जीवन साथी चुन लेते हैं। और इनको माँ बाप का प्यार, उसके आगे कुछ भी नहीं लगता है। तो इन्होंने मुझसे कुछ बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगी। मैं ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, बहुत सारे। तो आज जो भी बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं उनसे जरूर बोलूंगी, जो भी टीन एज गर्ल्स हों या फिर बॉयज हों, तो मैं आप लोगों से आज ये बोलना चाहूंगी। देखो, शायद मुझ में इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी आजकल के बच्चों में नॉलेज हैगी, लेकिन हाँ मैं फिर भी ये चीज़ बोलना चाहूंगी कि देखो बच्चों, आपकी एज ना बहुत कम है इस टाइम पे, ठीक है। जिस उम्र में आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना, उस उम्र में आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। बेटा, इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत टाइम है, बहुत टाइम। लेकिन अगर आपने अपना जो फ्यूचर बनाने वाला टाइम है ना वो इन सब चीज़ों में वेस्ट कर दिया ना, तो आगे चल के आपको सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाओगे, तो आपको ना बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आपने यूट्यूब पे आप सभी लोग वीडियोस देखते होंगे, जो मेरी वीडियोस देखते होंगे वो और भी वीडियोस देखते होंगे। तो उन्होंने देखा होगा कि काफ़ी छोटी छोटी एज के बच्चे शादी कर लेते हैं आजकल। ये सब चीज़ें इसको ना क्रेज सा बना लिया है एक। लेकिन मुझे ना ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जिस उम्र में आप लोग
हाँ, एक कप चाय बनाना तक नहीं जानते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें मम्मी कपड़े प्रेस करके दें, पापा उनके हर जगह साथ जाते हैं, ठीक है ना। तो उस उम्र में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोच लेते हो? ठीक है, आपको 6 महीने के प्यार की जगह, 1 साल के प्यार की जगह या 2 साल के प्यार की जगह आपको अपने माँ बाप का प्यार नजर नहीं आता है, आपको अपने बहन भाइयों का प्यार नजर नहीं आता है, आपको अपनी फैमिली का प्यार नजर नहीं आता है। आपके माँ बाप आपके लिए क्या क्या करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, कहीं से कर्जा लेते हैं, अपनी बहुत सारी चीजों को गिरवी रखते हैं। होता है ना ऐसा। और वो पेरेंट्स अगर वो बच्चे पेरेंट्स के साथ अगर इस तरीके से कोई काम करते हैं तो उन पेरेंट्स के दिल पे क्या बीतता होगा। कभी आपने बच्चों ये चीजें सोची हैं? जो टीनेज गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, आपने कभी ये सब चीजें सोची हैं? मैं हर किसी के ऊपर नहीं कह रही हूँ, लेकिन आजकल ये सब चीजें सच में बहुत ज्यादा हो रही हैं। जिस उम्र में बच्चे जिस उम्र में बच्चों को ना अपने जब कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं उनको माँ बाप की हेल्प चाहिए होती है, उस उम्र में बच्चे ये सब चीजें, मतलब उनको शादी का शौक चढ़ता है। शादी के लिए बेटा एक सही एज होती है। मैं प्यार को गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन प्यार करने की ना एक सही एज होनी चाहिए और उसके लिए एक सही उम्र होनी चाहिए। आपको मतलब आप अगर 11th क्लास में आपको पता है कि वो आपके लिए, जो आप जिसको आप प्यार करते हो या जो आपको प्यार करता है वो आपके लिए सही है, आपको कैसे पता? अच्छा मुझे एक बात बताइए, प्यार ना, ये जब जब कहते हैं ना कि बच्चों को टीन एज में ये सब चीजें होती हैं तो ये महज एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। और प्यार का एकदम भूत सा चढ़ जाता है, लेकिन ये भूत ना जब शादी हो जाती है उसके बाद मेरे ख्याल से 6-7 महीने में जब घर का और गृहस्थी का बर्डन पड़ता है ना, तो ये सारा भूत उतर भी जाता है, ठीक है ना। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बेटा आपके माँ बाप आपके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं कि आपको बताते भी नहीं हैं, आपके फ्यूचर के लिए कि हमारा बच्चा फ्यूचर में सक्सेस हो जाए, वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। वो क्या क्या चीजें करते हैं, मतलब पीछे क्या क्या चीजें करते हैं। बहुत सारे माँ बाप कर्जा लेते हैं, बहुत सारे माँ बाप अपनी चीजों को गिरवी रख देते हैं, आपको नहीं बताते हैं वो सब चीजें। लेकिन आप अगर उनके साथ ये सब चीजें करते हो तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये मतलब है कि बहुत सारे आजकल के जो टीन एज बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते हैं। ऐसा है, ये बात सच है, धूल झोंकते हैं। वो पढ़ाई लिखाई के बहाने, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पढ़ाई लिखाई के बहाने अपने माँ बाप को, आपके माँ बाप अगर आपको पढ़ने भेज रहे हैं या आपको ट्यूशन भेज रहे हैं तो वो आप पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं। अगर आप उनके ट्रस्ट को तोड़ते हो तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार करना गलत है या फिर शादी करना गलत है, लेकिन उसके लिए एक सही एज होनी चाहिए, ठीक है। अभी जो आपकी एज है इसमें तो आपको पढ़ाई लिखाई, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है और मुझे अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है। ये गर्ल्स के लिए ही नहीं है, ये बॉयज़ के लिए भी है। कि आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि बहुत ही छोटी एज में लड़के लड़की को प्यार हो जाता है और उसके बाद अगर इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ये बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि क्या है ये, क्या है? एक चीज बताइए, आप लोगों को 1 साल में प्यार भी हो जाता है और फिर आपके लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और फिर आप लोग एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ को भी छोड़ देते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी जो आपको 9 महीने पेट में रखती है, आपको पालते हैं, पोसते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और आप एक झटके में उनको इस तरीके का दुख देके जाते हैं, उनको पूरी जिंदगी का दुख दे देते हैं आप। आपने कभी सोचा है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार मत करिए, आप शादी मत करिए, लेकिन अपने माँ बाप को दुख देके ये सब काम बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत कुछ त्यागते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। और जो मेरी ये सब्सक्राइबर है, मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाया है तो उन्होंने मुझसे बोला भी था कि दी मुझे आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। बेटा मैं देखो यही बोलना चाहूँगी, आप परी से 3-4 साल बड़ी हो, आपने मुझे कुछ भी समझ के अपनी बातें शेयर करी हैं, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बेटा आपके पास इन सब चीज़ों के लिए बहुत लंबी लाइफ हैगी। लेकिन अगर अभी ये वाली जो लाइफ है ना, अभी आपने खो दी और अभी आप अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हुए, या आप अभी जो उम्र आपकी अभी अपनी लाइफ को सेट करने की है, पढ़ने की है, लिखने की, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की है,
वो अभी आप इन सब चीज़ों में बर्बाद कर दोगे तो आगे सिर्फ आप पछताओगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, मैं दूसरों का क्यों, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मेरी मम्मी बहुत छोटे पे ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ना पढ़ाई जो है वो छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे पास ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, क्योंकि छोटे छोटे भाई बहन थे, उनको पढ़ाना मतलब उनको नहलाना धुलाना, फिर आप लोगों को पता है कि जब है ना जैसे जैसे क्लास स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं, पढ़ाई बढ़ती जाती है, और फिर घर का काम हो जाता था, और फिर पढ़ाई का काम हो जाता था, बहुत सारे काम हो जाते थे, तो मेरी ना मैं पढ़ाई का काम पूरा नहीं कर पाती थी, तो मेरी स्कूल में डांट भी पड़ती थी, पिटाई भी लगती थी। तो मैंने मतलब उसमें 10th स्टैंडर्ड में मैंने पेपर दिए थे, तो मेरी 2 पेपर में कंपार्टमेंट आई थी। उसके बाद मैंने अपने पापा से मना कर दिया था कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि बेटा कोई बात नहीं, अगर एक बार कंपार्टमेंट आई है, आप कोशिश तो करो, आप पेपर तो दो। मैं आज आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ, आप पेपर तो दो, क्या पता आप आगे निकल जाओ। लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग पे इतना बर्डन था, क्योंकि घर पे सुबह खाना बना के जाना होता था, और फिर स्कूल में आप लोगों को पता है पढ़ाई का कितना बर्डन होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी। और उसके बाद जब मैंने पढ़ाई छोड़ी तो घर वालों ने प्रेशर, जो हमारे चाचा ताऊ वगैरह, उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि भाई इसकी शादी करो, इसकी शादी करो, इसकी शादी करो। मेरे पापा का ये कहना था कि जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक मैं आपकी शादी नहीं करूंगा। और मेरे पापा मतलब उस जमाने के थे, लेकिन वो बोलते थे कि बेटा आप पढ़ लो, पढ़ाई आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज सच बताऊं, मैं आज इतना पछताती हूँ, इतना पछताती हूँ कि मैं उस टाइम पे अगर पढ़ी होती ना, तो शायद आज मुझे, देखो मैं पढ़ी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद बहुत सारे अपने खर्चे निपटाती हूँ, हर चीज को बहुत सोच समझ के करती हूँ। हर चीज में कोई भी मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे अगर पढ़ जाती तो शायद आज मैं अपने पैरों पे स्टैंड होती, और अपने बीच बच्चों को ना एक और अच्छा फ्यूचर दे पाती। ठीक है, देखो लाइफ का किसी को नहीं पता है कि लाइफ में हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमें ना हमेशा ना हर परेशानी के लिए ना प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो मैं आज कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं उस टाइम पे अगर थोड़ा सा, जितनी हिम्मत मैं अब दिखाती हूँ, अगर इतनी हिम्मत मैं उस टाइम पे दिखाती हूँ और अगर मैं पढ़ जाती, तो आज मैं शायद, जो मुझे अपने सास ससुर का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ रहा है, वो सहारा मुझे ना लेना पड़ता। आज मैं अपने बच्चों को अपने अपने दम पे स्टैंड करती। तो मेरा मानना ये है कि देखो, ये प्यार व्यार सब बाद की बातें होती हैं। सबसे पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, आपको लाइफ में आगे क्या करना है, आपको अपने पैरों पे स्टैंड होना है, अपने अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है, इन सब चीजों के बारे में सोचिए। जब आप अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएंगे ना, तो आपको प्यार भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, आपको लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। आप लोगों ने आजकल देखा होगा यूट्यूब पे कि छोटे छोटे बच्चे शादी कर लेते हैं और बहुत ही कम एज में बच्चे हो जाते हैं। और मैं आपको अभी एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी सिस्टर है, मुझे कुछ दिन पहले एक स्टोरी बता रही थी। उनकी स्टोरी क्या थी, वो तो वहाँ के उनके आसपास का ही था कि एक ही कम एज के बच्चे थे। लड़का शायद 21 या 20 साल का था और लड़की 17 साल की थी। तो उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद उनके माँ बाप को ये बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि वो शादी करें, लेकिन बच्चों ने भाग के शादी कर ली। शादी करने के बाद क्या हुआ कि वो लोग है ना कम से कम 1-1.5 महीना बिल्कुल अलग रहे। मतलब माँ बाप को नहीं पता कि वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे। उसके बाद जो लड़के के मम्मी पापा है, उन्होंने बोल दिया अगर तू इस लड़की को घर में लेके आया तो हम लोग तुझे मतलब जायदाद से बेदखल कर देंगे, या फिर हमसे कोई वास्ता नहीं है। तो लड़के ने डर के मारे लड़की को छोड़ दिया। लड़की अपने माँ बाप के पास वापसी आ गई। इस तरीके के काम करवा के क्या आप अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाते हैं? आप कभी सोचते हैं कि आपके माँ बाप आपको पालने पोसने के लिए ना क्या क्या चीज़ें करते हैं, है ना? कहते हैं ना कि एक बच्चे ही ऐसे होते हैं जो माँ बाप का नाम ऊंचा भी कर देते हैं और माँ बाप का नाम नीचा भी कर देते हैं। तो मैं सभी टीनेज बच्चों से, सभी जो लोग मेरी व्लॉग्स देखते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, एक टीनेज होती है, वो ऐसी एज होती है, इसमें शायद हर किसी के कदम थोड़ा बहुत डगमगाते हैं। लेकिन आप अपने मन में ये चीज ठान लीजिए कि नहीं, हमें अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। अभी इन सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना है और हमें अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। हमें लाइफ में कुछ करके दिखाना है, हमें अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है। और कहते हैं ना कि टीन एज में अगर आप इन सब चीजों से बच गए ना, तो शायद आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस पा सकते हो। और इन सब चीज़ों में पढ़ने के बाद ना, अगर आप टीन एज में इन सब चीज़ों में पड़ गए तो शायद आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मेरा देखो सभी टीन एज बच्चों से यही कहना है कि
आप अपनी लाइफ में कुछ बनो, इन सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम है। शादी होने के बाद ना इन घर गृहस्थी ये सभी चीज़ें आपके पास यही है, क्या नाम है, शादी होने के बाद सब चीज़ें आपको यही फेस करनी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अभी आपको भगवान ने अभी टाइम दिया है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस टाइम को इस तरीके से बिल्कुल भी मत गवाइए। और प्लीज़ मुझे यहाँ पे अच्छे अच्छे कमेंट करना, और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि जिनको मैंने ये समझाया मैं इनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, क्योंकि देखो किसी के बच्चे का इस तरीके से नाम लेना ठीक नहीं है। इन्होंने मुझे कुछ समझ के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया है, और शायद मैंने इनको जो बातें समझाई हैं वो इनको समझ भी आ गई। इन्होंने बहुत सारी बातें मेरे से शेयर करी हैं, लेकिन मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाया है। तो मैं सभी टीनेज बच्चों से यही बोलना चाहूँगी। मैं अपने बेटी को भी यही समझाती हूँ कि बेटा बहुत पढ़ाई किया करो, बहुत पढ़ाई किया करो, जितना देखो मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि बेटा अगर आप लाइफ में कुछ बन जाओगे ना तो सब आपको अच्छा बोलेंगे। और आजकल ना कहते हैं ना कि आजकल आप लोगों को पता ही है कि पढ़ाई लिखाई की कितनी वैल्यू, लाइफ में कुछ बन के ज़रूर दिखाना चाहिए। मैं आज इतना पछताती हूँ ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैं कभी कभी अपने बच्चों के साथ जब नाइट में लेटती हूँ ना, तो मैं बच्चों को इस तरीके से बताती रहती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे पढ़ जाती तो शायद मैं कहीं जॉब कर रही होती, या फिर कहीं ना कहीं मेरी जॉब लग जाती। तो मैं आज, कहते हैं ना, देखो अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, आपको कोई सहारा तो दे देगा, लेकिन उस सहारे का ना गुणगान कितना करता है ये पता है ना। आगे की लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। बहुत सारी लड़कियां यूट्यूब पर ऐसी हैं जिन्होंने, मैं ही नहीं हूँ ऐसी, जिन्होंने जल्दी में अपने हस्बैंड को खोया है। तो अगर वो सारी लड़कियां अपने पैरों पे स्टैंड हैं, या कुछ कर रही हैं, या फिर जॉब कर रही हैं, तो वो अपने बच्चे का लालन पालन कर सकती हैं। नहीं तो क्या होता है कि लड़कियों की क्या होता है कि अगर उनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। अगर यही लड़कियां अपने पैरों पे स्टैंड होना, तो उनको किसी के साथ की जरूरत ही नहीं होती है, किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए अपने करियर पे फोकस करिए। और जिन्होंने मेरे से बात करी थी, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से सोचना, समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको ऐसे काम करके दुख मत पहुंचाइए, उनको प्राउड फील करवाइए। अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं ना, तो आप भी उनके लिए कुछ करके दिखाइए। आपको टीन एज में संभाल लिया ना, तो समझ लीजिए वो लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बनता है। तो बस अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मोटिवेट वाले कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो उनको एक मोटिवेशन मिले, और जिन्होंने मेरे से बात करी थी तो उनको भी समझ आ जाए कि मैंने उनको क्या समझाया था। तो चलिए व्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।